नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। देखिए दोस्तों, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट निकल करके सामने आया है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2024 के नाम से ये वैकेंसी निकला है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टेक्निकल पोस्टेड ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। यहाँ पे सबसे पहले डेट देख लीजिएगा, आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 23/10/2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट याद रखेंगे 6/12/2024 तक यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। वहीं देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 18/10/2024 को लास्ट डेट है। आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है वो 18/10/2024 से पहले पहुँच जाना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, किसमें कितना पेमेंट मिलेगा, सभी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे आपसे देख पा रहे होंगे 2 पोस्ट है, जहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है और टेक्नीशियन का पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 9 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व्ड का 4 पोस्ट है, ओबीसी का 2 पोस्ट है, एससी का 1 पोस्ट है, एसटी का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार टेक्नीशियन का 28 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पे लेवल 6 का वैकेंसी है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपको पेमेंट मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन का जो पोस्ट है लेवल 2 का पोस्ट होता है। 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन का 28 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज है, इसको याद रखेंगे। बाकी जो भी ओबीसी और ST/SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स में, उसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कौन सा पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो सभी यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन का सबसे पहले देखते हैं। देखिए एक पोस्ट जो अनरिजर्व्ड का है उसमें एज लिमिट 28 साल मांगा गया है। इसमें BSc एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर है या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, 60% आपका मार्क्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में आप यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 2 के लिए यहाँ पे देखिए एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड का, जिसमें आपको BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट तीसरा पोस्ट जो है उसमें अनरिजर्व्ड का एक है, OBC का एक है। इसमें 2 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 28 ईयर्स और यहाँ पे OBC के लिए 31 ईयर्स एज लिमिट है, आप इसको देख लीजिएगा। BSc मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है तो बेटर है। डिज़ायरेबल जो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट है उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो OBC का पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट चौथा नंबर का पोस्ट है। यहाँ पे एज लिमिट 31 ईयर्स है। BSc इन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है 60% मार्क्स आपका होना जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट पांचवा जो पोस्ट है इसमें अनरिजर्व्ड का पोस्ट है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा किया है 3 साल का, वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट छठवा जो पोस्ट है इसमें 3 पोस्ट है। अनरिजर्व का एक है, SC का एक है और ST का एक है। इसमें देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नीशियन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज, और यहाँ पे 60% मार्क्स यहाँ पे भी मांगा गया है। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है उसके लिए आप सभी देख पा रहे होंगे सीनियर सेकेंडरी या फिर 10th पास है तो भर सकते हैं। 55% मार्क्स मांगा गया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन का आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और करके दिया गया है तो इन सभी को देख लेना है। उसके बाद टेक्नीशियन का दूसरा जो पोस्ट है इसके लिए भी सीनियर सेकेंडरी और सिविल वाले स्टूडेंट यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन का जो तीसरा पोस्ट है यहाँ पे फिटर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्नीशियन का जो चौथा पोस्ट है मैकेनिस्ट वाले जो या फिर मैकेनिस्ट ट्रेड वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने ITI सर्टिफिकेट है जिनके पास, और नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन का पांचवा जो पोस्ट है इसमें भी सीनियर सेकेंडरी या फिर 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन का छठवा पोस्ट OBC के लिए है। इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। केमिकल प्लांट में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेंटर ट्रेड में है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन का 7वां पोस्ट। टेक्नीशियन का जो 8वां पोस्ट है
ग्लास ब्लोअर में आपका सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10th आपका पास होना चाहिए, ग्लास ब्लोअर के यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी नेशनल या फिर स्टेट लेवल का ग्लास ब्लोअर ट्रेड में आपका है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल में सभी पोस्ट के लिए देख लीजिएगा और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके बाद इसे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी टेक्निकल और टेक्नीशियन का पोस्ट है, तो आप सभी इन सभी पोस्ट के लिए देख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट है, 10th होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस का, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं डिटेल में वो आप इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। डिटेल में दिया गया है किस प्रकार एज रिलैक्सेशन मिलना है, वो भी दिया गया है। जो भी PWD कैटेगरी हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन रहता है, OBC ST SC का एज रिलैक्सेशन है, तो वो सभी आप जरूर से देख लीजिएगा। OBC का 3 साल रहता है और ST SC का 5 साल रहता है, ठीक है। और जो भी PWD वाले कैटेगरी हैं उनको 10 साल का मिलता है इसे जनरल का, और OBC का 15 साल, इस टाइप से रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल लगाए हैं वो सभी यहाँ पे अप्लाई होते हैं एज रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो इन सभी को देख लेना है। लास्ट डेट का मैंने बात कर लिया है। लास्ट डेट यहाँ पे फ़ी का अगर बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। हाउ टू अप्लाई में आप देख लीजिएगा किस प्रकार से अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 500 रुपया यहाँ पे आपको फ़ी देखने को मिलेगा। वहीं अगर ST SC या फिर PWD वाले कैटेगरी के स्टूडेंट है तो एक भी फ़ी आपको देने को नहीं है, कुछ भी फ़ी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आपको दिया गया है, तो वो आप डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, उसके लिए स्टेज 1 में ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद स्टेज 2 में कम्पिटिटिव रिटेन एग्ज़ाम होगा, या तो OMR पे हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे होगा आपका टेस्ट। उसके बाद देखिए पेपर 1 में दिया गया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 50 अंक का यहाँ पे होने वाला है। 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक का होने वाला है। पेपर 2 होगा, उसके लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का होगा। उसके बाद पेपर 3 होगा। इस प्रकार 3 पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो सिलेबस को मैं डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। तो ये इन्फॉर्मेशन था CSIR का, बहुत अच्छा एक वैकेंसी निकला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।